रंजीत रुक जाइए, वार खंजर का इन पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, वरना तुमको मिलेगा ठिकाना नहीं। बलवीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज? जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया। ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? ये मेरा बेटा तेज सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा तेरी माँ जिंदा है? क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, लेकिन तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? बेटा देख, ये तेरी माँ। माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। देखो तुम्हारा बेटा दीप तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? माँ, बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त खो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? अगर मेरी प्रिय कमला ठीक ना हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल प्रिय। माँ, कुछ तो बोलो माँ। माँ, बेटा याद आया, बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था माँ काली के दर्शन के लिए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। बेटे, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। है माँ काली, जैसे आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, तुम्हारी सामने मजबूरी थी। मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता,
लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। और इस कबीर रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये कबीरा इसी तरह नारियों के ऊपर उठाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। आप मुझे मैं वचन दे रहा हूं कि बच्चे की जान की रक्षा करूंगा और रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, मेरे लाल, बेटा आखिरी बार तू मेरे गले से लग जा बेटा, बेटा, बलबीर सिंह, महाराज इस हरामजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज मेरी खुशियां छीनने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज ये लड़की कोई और नहीं। कौन है ये? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी बाबा कल्याणी मल ने किया है। बलबीर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम बाबा कल्याणी मल के पास ले गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था। उसके बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा कि जब तक ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। कहीं ऐसा कि राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर वो अपने पास रख लिया हो, तब जादू का असर हुआ है। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के जादू को काट दे। अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हैं। जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए बियाबान जंगल ले जा रहा था, उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। पिताजी, क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर
तेरे हाथ में पहनाया था। जी पिताजी। तो क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी अभी मेरे पास है। बेटे वो अंगूठी हमें तो। ठीक है। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से नहीं बचता। हमें उसी वक्त एहसास हुआ था जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तो जमीन पर गिर गया था और तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटे ये अंगूठी ले जाकर शहजादी के हाथ में डाल दो। चल हट हट कुत्ता। ये टुकड़ा देखकर ये इसी तरह जिस दरवाजे पर बैठता है वह टुकड़ा देखता है। बलबीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। आज तक हमने कभी सुख नहीं देखा, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मण के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? कौन हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगी? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज, आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। हमारे जिस्म का और लहू का कतरा आपका कर्जदार है। मैं जानता हूं कि पहला कम महारानी जी का इंतकाल हुआ एक बेटी को जन्म देकर, और जब आपकी बेटी 5 साल की हुई तो फिर गर्दिश ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, और जरा से आपके चेहरे पर खुशी आई तो ये नामाकूल शैतान उस खुशी को ये छीन लिया। मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाए हो। महाराज, आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो कि सुख मिलना नामुमकिन है, लेकिन महाराज आप घबराई नहीं। मैं आपके लिए ये क्या, मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूं। जाओ बेटे, ये हमारा आदेश है। आओ बेटे दी। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटा ये मेरे सर का ताज है, और तुम्हारे नसीब में रंजीत सिंह सिर्फ जूता ही लिखा है। ये मेरे सर का ताज है, और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूं। हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह महाराज, इस शर्मजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज, मैं इसे जिंदा छोड़ दूं
नामुमकिन है। अगर छोड़ दियो तो आज एक जगह पक्का हम चले जाएंगे, लेकिन छोड़ दो हमको तो। इसको छोड़ना नहीं जाएगा। इसने हम तुमको खून के आंसू रुलाया है। महाराज, महाराज सबसे बड़ा उपकार तो इस सिपाही का जो हमें जेल से आजाद किया, क्या उसका एहसान मेरे सर पर है। वो कौन सी बाई है? अपने ही दरबार का, जिसकी अहमियत यहाँ कुछ नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा काम कर दिया। बुलाओ उसे, बुलाओ जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी बाई है। आओ जल्लाद, जल्लाद यहाँ आओ। महाराज, ये जल्लाद सिपाही, इसकी तुम तारीफ कर रहे हो? दिक्कत क्या है हमसे आपको? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, लेकिन महाराज, तुमने आखिरी में हमारे बहादुर के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज ये बहुत बड़ा उपकार किया मेरे साथ। काश अगर हमारे बहादुर के को जेल से न रिहा करते तो एक दिन हमें इन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा देता। महाराज, आप राजा भले हैं लेकिन राजनीति में कच्चे हैं। इसीलिए तो धोखा खा गया। महाराज, हम प्रधानी में जेका वोट दे तो के साथ घूमित नहीं ना, और जेके साथ घूमित होकर वोट नहीं दे। तुम आप समझ नहीं पाओ, हम रहें तोहरे कही लेकिन खाली घूमत रहें इनके साथ। इस सरामजादे के बदन से ये सारे कपड़े उतरवाला, और उतरवाने के बाद लगा 50 अंटर इसके। सिपाही, सोचा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर नाजायज लहू दौड़ रहा है, लेकिन सुने खुद फिर बताओ। उठाओ हंटर, और अगर सुनाना है तो शत्रुघ्न की सास हूं तो उनके पास हम भिजवा दें। खूब सुनो, और हमको तो मौका नहीं मिला, वो जाकर करेंगे क्या, करेंगे क्या? और तुम करबे क्या करियो, और क्या करियो? इधर आओ। तुम तो कुछ न कह पाओ, लेकिन शत्रुघ्न प्रधान तोहरे गांव के भाई करे लायक है। तुम चिंता न करो, उनका वे आज जाइए हमारे साथे, हम वही की जाओ। हम कालो वही किया है, आ जाओ वही की जाओ। शत्रुघ्न भैया, प्रधान जी आओ, हम तुम चले गए। का हो साधु भाई? आओ। महामंत्री रणजीत सिंह। रंजीत सिंह, रणजीत नहीं, अब तुम साले पखलंडी सिंह हो गए। हाँ? उधार साले हरामखोर, बाला बुंदा पहले हो। उधार हो तुम साले हरामखोर, राजा बनी हो। सिपाही पागल मत बनो यार, पागल है न? ऐसा मत करो यार, किसी कहने पे मत आओ। काहे का भा तुमका आज हुला। बे तुम मेरे आदमी होकर मुझ पे हाथ उठा रहे हो। तो वार आदमी है, इनके पाए मेहरारू के आदमी है। अबे ताले पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दी। अबे तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम क्यों बार बार भाग भाग फिरते हो? पार्टी बदल दी, नब्बे तक मोदी में रही, अब योगी में हो। अबे साले एक ही पार्टी है। कपड़ा उठा, ओए कपड़ा उठा साले। लगेगा बे, लगेगा यार। लागिर बताओ, तेल लगाओ। कपड़ा उठा। बिना मारे चिल्ला दो तो मारे लागा मुका हाथ। नहीं आया। पैजामा उठा। सिपाही, आज मेरी समझ में आया कि वक्त के दीमकों ने तुम्हारी भुजाओं को खोखला कर दिया। अफसोस है ऐसी माँ को जो ऐसा कमजोर औलाद पैदा किया।
अरे कुछ ताकत है भुजाओं में तो दिखा दिखा। कमीने, तूने मेरे बेटे की माँ, बेटे यहाँ हो, तुम्हारी माँ को इसने सरेआम बंगले पर बलात्कार किया। बेटे तुम्हारी माँ को नालायक है ऐसे कमीने को। सही कहता है तू। क्या रे हरामजादे, कुत्ते कहीं के, तूने हमारी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। आज वो वक्त मेरे सामने आ गया है। कमीने, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा कमबख्त। छोड़ दो, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सिपाही, चल बे, हम लोग चलते हैं इधर को। नहीं, हम जाएंगे, हम तो वही रास्ते जाएंगे। अब अरे धड़ाधड़ कहाँ जाएंगे? साले कुत्ते इतने आदमी कंपनी में भर्ती हैं कि सोचते हैं वो जाए, हिसाब बांटो तो खर्चा हट नहीं रहा। अब पता लगा है 10 सोते हैं तो 10 जो है टहलते हैं। दो चार और बुला लो, 2-4 और बुला लो। अबे साले, चलो चलते हैं। अफसोस मरत ओलिया दी साला। सिपाही, हाँ अब तो तुम जा ही रहे हो, हाँ, लाओ ये शमशीर हमें दे दो। परी रहा दीवार नीक लागत है। नीक लग रहा है। हाँ भाई, घुमाओ ना। नहीं नीक लगा। नहीं नीक लगा। हाँ भैया, अभी तो कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। शमशीर तेरे जिस्म के अंदर है, फिर भी अच्छा लगता है। हाँ भाई, नीक लग रहा हाँ भाई, है बहुत। हाँ। ये तो जैसे ऊंट के ऊपर लादी लाद दो तो कहे लाओ इसे मुझे दे दो, क्योंकि इसी तरह के दरिंदों को मुझे मारने में काम आएगी। ले जाओ। क्या हो गया था? वही तो हम सोच रहे हैं, साला पूरा घुसा है, पिरात नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जान के बीच की निकल गया हो? वही बात है रही भाई। अगर बेटे साइड पकड़ लेता तो क्या होता? अब ओका तो मामा यही क्या? पतोहुए बता सका। शर्माओ ना, पतोहुए पतोहू बता। बेटे मैं चल रहा हूँ, बहू को लेकर आओ। वैसे कहा वाली बात नहीं, मशीन बात। प्रिय, आज चलो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्यों नहीं? दो फूल जिंदगी के हंसकर यहाँ खिले थे, सजनी जवा गली है जहाँ हम तुम मिले थे।
हम